हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है वेदांत एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो है हम मादा युग्मोत्पादी का परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको गुरु बीजाणु जन्म की क्रिया बताई थी, जिसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जिसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं, और 4 में से क्या होता है, जो बीजांडद्वारी छोर होते हैं उसमें उस साइड के जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और जो निभागी छोर होता है उसी की तरफ वाला एक जो है गुरु बीजाणु क्या होता है, बचता है। वो आगे चल के एक सक्रिय गुरु बीजाणु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उसके आगे की जो क्रिया है वो आज हम जो है आपको बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि एक बार मैंने फिर से इसको मेंशन किया है, तो यहाँ गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से 1, 2, 3 और 4 कोशिकाएं बन जाती है। ये निभागी छोर है, ये क्या है, बीजांडद्वारी छोर। यानी मैंने जो है जो बीजांड के अंदर बीजांड काय था उसके अंदर की जो सेल है उसको यहाँ एक सेल, यानी जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। जो भी बाहर की चीजें हैं हमने उनको नहीं मेंशन किया, नहीं बनाया है। तो ये क्या है, एक तरह देखा जाए तो ये बीजांड के अंदर की संरचना है। ठीक, हमने बीजांड के बाद जो बीजांड के अंदर यानी बीजांड काय है उसके अंदर की कोशिका है, यानी शुरुआत में बोला था कि जो बीजांड काय होता है उसकी एक कोशिका क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है, प्रकश कोशिका बना देती है। प्रकश कोशिका बनाती है, वो डिवाइड होती है। डिवाइड होके बाहर की तरफ क्या बनाती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका। अंदर की तरफ क्या बनाती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका बनती है वो बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो ये निभागी छोर है, इसका बीजांड का निभागी छोर ये है। बीजांडद्वारी छोर क्या है, ये नीचे साइड। तो जो बीजांडद्वार की तरफ 3 कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, आगे चल के नष्ट हो जाती है। नष्ट होते इसमें इनके अंदर जो भी पोषण होता है, जो निभागी छोर की तरफ सेल होती कोशिका होती है, वो क्या कर लेती है, उस पोषण को ग्रहण करके आकार में क्या हो जाती है, थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु बोलते हैं, जो क्या होती है, अगुणित होती है। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से इसका निर्माण हुआ है। अब इसको जो सक्रिय गुरु बीजाणु है जो अगुणित है, इसी को बोलते हैं क्या, भ्रूण कोश मातृ कोशिका बोलते हैं। भ्रूण कोश मातृ कोशिका बोलते हैं, एम्ब्रियो साइक मदर सेल बोलते हैं। अब क्या होगा कि ये जो है, जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, कुछ और न्यूट्रिशन लेगी, यानी पोषण जो है, जो अन्य बीजांड काय की कोशिका है वहां से पोषण ग्रहण करके आकार में और बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आप ये देखो, एक सेल दिख रही है जिसमें एक सेल है, और सेल के अंदर इसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य होगा और बीच में एक आपको केंद्र दिखाई दे रहा है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन जो समसूत्री विभाजन एक्चुअल में होता है वो नहीं होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले केंद्र विभाजन होगा, कोशिका डिवाइड नहीं होगी, कोशिका द्रव्य डिवाइड नहीं होगी। इसलिए प्रोसेस क्या होगा, केंद्रक ही विभाजित होगी। तो यहाँ देखो, एक केंद्रक था इस वाली कोशिका में, अगले वाले जो फिगर है इसमें क्या होगा, 2 केंद्रक हो गए। कोशिका डिवाइड नहीं हुई बल्कि क्या हुआ, 2 केंद्रक ही इसमें हो गए। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन होता, तो पहले केंद्रक का विभाजन हो रहा है, कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है। फिर पहला समसूत्री विभाजन हुआ, फिर उसके बाद दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब पहली बार इसमें विभाजन होता है तो क्या होता है कि जो केंद्रक यहाँ बीच में था, जब डिवीजन के बाद 2 नए केंद्रक बने, वो दोनों केंद्रक क्या हो जाते हैं, ध्रुव की तरफ मूव कर जाते हैं। दोनों ध्रुव की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, दोनों पोल पे या ध्रुव पे पहुंच जाते हैं। अब इसमें पोल पे पहुंचने या ध्रुव पे पहुंचने के बाद इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन सेकंड होगा, यानी केंद्रक विभाजन ही होगा। क्या होगा, दोनों पोल के जो 2 केंद्रक थे उन वहां से क्या होगा, उनका विभाजन हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, फिर 4 ये केंद्रक है और एक ही कोशिका है। नेक्स्ट जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें क्या है, 8 केंद्रक है और कोशिका कितनी है, एक ही है। यानी इसमें भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन जो थर्ड होगा, यानी तीसरी बार जो समसूत्री विभाजन होगा उसमें केंद्रक विभाजन ही होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा। इसलिए एक ही कोशिका में लगभग 8 केंद्रक हो गए। एक ही कोशिका में कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक हो गए। अब क्या होगा कि जो 4 इस ध्रुव पे है केंद्रक और 4 इस ध्रुव पे
केंद्र में आ जाएगा। केंद्र में आ जाएगा, जो केंद्र में केंद्रक आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय केंद्रक बोलेंगे, ध्रुवीय केंद्रक ही बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद ये 2 पोलर न्यूक्लियस हो गया और 3 कहाँ है, निभागी छोर पे है और 3 कहाँ है, बीजांडद्वारी छोर पे है। देन आगे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, यानी 3 बार समसूत्री विभाजन जब हुआ, तीनों बार सबसे पहले क्या हुआ है, केंद्र विभाजन ही हुआ है। जब तक तीनों समसूत्री विभाजन 3 बार केंद्र विभाजन नहीं हो जाता उसके पहले इसमें साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका खंड में डिवाइड नहीं होती है, भित्ति का निर्माण नहीं होता। जब तीनों बार केंद्र डिवाइड हो जाएगा तब इसमें आगे क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, साइटोकाइनेसिस होती है। अब देखो यहाँ साइटोकाइनेसिस हो गया, तब निभागी छोर की तरफ जो 3 केंद्र थे वो क्या हो गए, कोशिका में चेंज हो गए, 1 2 और 3। तो निभागी छोर पे 3 जो कोशिकाएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। और तीनों क्या होती है, आगुणित होती है, क्योंकि इनका निर्माण किससे हो रहा है, सक्रिय गुरु बीजाणु से हो रहा है, जो क्या है, आगुणित है। और उसमें समसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो आने वाली कोशिका में क्या होगा, लगभग बराबर ही होगी। उसके बाद 3 यहाँ देखो बीजांडद्वार छोर की तरफ है, 1 2, यानी जो साइड में एक ये और एक ये, इन दोनों कोशिकाओं को बोलते हैं क्या, सहायक कोशिका बोलते हैं। और ये दोनों कोशिकाएं क्या होती है, आगुणित होती हैं। 2 सहायक कोशिका बीजांडद्वार की तरफ होता है, बीच में सेंटर में क्या होता है, यहाँ इस वाले बीजांडद्वार की तरफ जो सेंटर है बीच में, यहाँ क्या होता है, एक अंड कोशिका होती है। ये भी क्या होती है, आगुणित ही होती है। ये भी क्या होगी, आगुणित होगी। यानी बीजांडद्वार की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, एक अंड कोशिका है और 2 क्या है, सहायक कोशिका। साइड में सहायक कोशिका होती है और बीच में क्या होती है, अंड कोशिका होती है। अब इन तीनों को मिला के यानी अंड कोशिका, सहायक कोशिका, 3 कोशिकाओं को मिलाकर क्या बोलते हैं, अंड समुच्च बोलते हैं या अंड उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड समुच्च या अंड उपकरण बोलते हैं। अब देखो यहाँ ये सब सिर्फ आपको जैसे पूछा जाए कि जो मादा जन्मकोद्भिद है जिसे क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश बोलते हैं, इसकी सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि ये छोटी छोटी कोशिकाएं, इधर भी छोटी कोशिका, लेकिन ये जो बीच में केंद्र में दिख रही है क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। और इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। और केंद्रीय कोशिका में शुरुआत के टाइम में क्या होता है कि जब भित्ति का निर्माण हो जाता है तो इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। जैसे निषेचन होने वाला होता है, निषेचन से पहले ही क्या होता है, ये जो ध्रुवीय केंद्रक तो हैं ये आपस में क्या कर जाते हैं, संलयन कर जाते हैं और एक द्वितीय केंद्रक बना लेते हैं। एक द्वितीय कोशिका भी बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, 2 जो इसकी कोशिका है, 2 जो है केंद्रक से मिलकर बनी होती है, यानी दोनों केंद्रक आपस में संलयन कर जा रहे हैं। तो ये केंद्रीय कोशिका बाद में क्या हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है और बाकी 6 कोशिका क्या रहती है, आगुणित रहते हैं। तो आप इसमें देखो तो लगभग 1 2 3 4 5 6 और ये केंद्र में एक बड़ा आकार का क्या दिख रहा है, कोशिका दिख रहा है, तो 7 कोशिकाएं दिख रही है। एक केंद्र 2 3 और 4 5 और 6 और 7 और 8, लगभग 8 क्या दिख रहे हैं, इसमें केंद्र दिख रहे हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन यानी जो अधिकांश पादप में पाए जाने वाला भ्रूणकोश होता है वो कौन सा होता है, यही होता है जिसमें क्या होता है, 7 कोशिका 8 केंद्रक पाए जाते हैं। 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश बोलते हैं। पॉलीगोनम प्रकार का क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले पॉलीगोनम पादप में डिस्कवर किया गया था, इसके द्वारा स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इनको क्या इस भ्रूणकोश की डिस्कवरी की गई थी, खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। अब यहाँ एक बीजाणु लिखा गया, क्योंकि कई कंडीशन में क्या होता है, जब भ्रूणकोश का फॉर्मेशन होता है तो हो सकता है एक से ज्यादा जो गुरु बीजाणु बनते हैं वो निर्माण करते हैं, यानी एक से ज्यादा गुरु बीजाणु मिलकर क्या करते हैं, भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। लेकिन इस वाले में जो आपको मोस्ट कॉमन टाइप का जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला भ्रूणकोश है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु इसके निर्माण में सहायता कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एक बीजाणु। यानी एक ही बीजाणु भ्रूणकोश के निर्माण में सहायता प्रदान कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक बीजाणु बोलेंगे। हालांकि जो एक पंचानन मैसूरी है उन्होंने क्या किया है, भ्रूणकोश को लगभग 3 भागों में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस, इसके आधार पर जो गुरु बीजाणु बन रहे हैं कितने उसमें पार्टिसिपेट करें, यानी एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन या भ्रूणकोश के फॉर्मेशन में
कितने गुरु बीजाणु मिलके उसका निर्माण कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे पंचानन मैसूरी ने उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। मोनोस्पोरिक यानी एक बीजाणु जिसमें एक ही स्पोर्स क्या कर रहा है, एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा है डाइस्पोरिक बोलते हैं, बाइस्पोरिक बोलते हैं, जिसमें 2 गुरु बीजाणु मिलकर क्या करते हैं, एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। और एक तीसरा है जिसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक, जिसमें चारों गुरु बीजाणु मिलकर क्या करते हैं, एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसकी मेंशन नहीं कर रहे। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का क्या है, भ्रूण कोश है, जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक क्या होती है, पाई जाती है। आप यहाँ देखिए निभागी छोर की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। तीनों क्या होती हैं, आवृत होती है। केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। निषेचन से पहले क्या हो जाती है, संलयन कर जाती है। जो केंद्रीय कोशिका होती है बाद में क्या बन जाती है, द्वितीयक बन जाती है। बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिकाएं हैं, एक क्या है, अंड कोशिका, और दूसरा क्या है, सहायक कोशिका। तो यानी लगभग 3 कोशिकाएं हैं, अंड कोशिका 1 है और सहायक कोशिका कितनी है, 2 है, और तीनों क्या होती है, आवृत होती है। और जो अंड कोशिका होती है आगे चल के क्या बनाती है, मादा युग्मक का निर्माण करती है, मादा युग्मक का निर्माण करती है। और इन तीनों कोशिका को मिला के क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय बोलते हैं या अंड उपकरण बोलते हैं। तो ये जो है पूरा मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप इसको जो है एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद जो आपको नोट्स में जो लिख के बताया गया है उसको पढ़िए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, इसमें आपको इसके आगे फंक्शन भी पढ़ने हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, केंद्रीय कोशिका का क्या भविष्य है आगे, या अंड कोशिका क्या बनती है, सहायक कोशिका आगे चल के क्या बनती है जब निषेचन होता है। तो ये सारी चीजें आपको बाद में जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 है, जब निषेचन हो जाएगा तब कंडीशन में हम आपको बताएंगे इनका फेट यानी भविष्य क्या है। ओके, तो आप इसको पढ़िए और नोट्स से मिला के कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।